हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अपना स्कूल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं गोपेश। आज हम लोग क्लास 10th NCERT मैथ्स में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर 2, चैप्टर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। चूँकि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 पिछले दिन सॉल्व कर चुके हैं, हम लोगों ने देखा है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। बहुत इजी है। इसमें कहता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 4 पद निकालिए, यानी प्रथम 4 पद निकालिए जिसमें ए और डी दिया हुआ है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन, ये ए बराबर आपका दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है 10 और डी बराबर यानी कि कॉमन डिफरेंस बराबर भी दिया हुआ है 10। अब कहता है कि हमको इसका 4 प्रथम पद निकालिए, यानी कि 4 टर्म निकालना है। तो देखिए, तो आपको याद होगा पहला पद हम लोग क्या मानते थे, A1 कहिए या फिर इधर लिखते हैं A। दूसरा पद A2, तीसरा पद A3 और चौथा पद A4। यहां तो समझ रहे हैं आप। आगे यहां भी जानते हैं कि दूसरा पद निकालने के लिए क्या करते, उसमें D जोड़ देते थे, यानी A प्लस D। तीसरा में क्या करते थे, A प्लस 2D, और चौथा में क्या करते थे, A प्लस 3D। यहां तक हम लोगों ने सीख चुका है। अब देखिए, तो A ये दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 10। एक पद निकल गया आपका। दूसरा पद दिखे तो दूसरा पद A दिया हुआ है मेरा कितना, 10 प्लस D कितना दिया हुआ है, 10। ये कितना हो गया आपका, 20। अब देखिए, तो तीसरा पद निकालते हैं। A कितना दिया हुआ है, 10 प्लस आगे क्या है, 2 गुना D का मान कितना दिया हुआ है, 10। सॉल्व करेंगे, 10 प्लस 20 बराबर कितना हो गया, ये 30। अगला देखिए, तो A कितना दिया हुआ है, 10, ठीक है, प्लस 3 गुना D का मान कितना दिया हुआ है, 10। कितना हो गया, 10 प्लस 30 बराबर कितना हो गया, 40। यहाँ तक तो आप समझ पा रहे हैं। तो आपको क्या निकल गया, एक 10 निकल गया, दूसरा 20 निकल गया, तीसरा 30, चौथा 40। यानी कि फर्स्ट 4 टर्म आपका हो गया 10, 20, 30 और 40। यही आपका आंसर हो गया जो एपी में है। चूंकि एपी में दिया हुआ है, कहता है एपी का 4 पद निकालिए, ठीक है। देखिए, ये जहाँ मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ वो चूँकि रोड के साइड में है, जस्ट रोड के किनारे है, इसलिए आवाजाही में शायद हो सकता है कि आप डिस्टर्ब भी हो रहे होंगे, लेकिन आपका कंसंट्रेशन मेरे कंटेंट पे होना चाहिए, ना कि इधर उधर। कुछ दिन है दिक्कत, फिर वो सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे कंटेंट को देखिए। आप जहाँ दिक्कत है आप कमेंट कीजिए। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, A बराबर -2 और D बराबर दिया हुआ है 0, ठीक है। यहाँ तो समझ रहे हैं ना। अब हम सिर्फ A1, A2, A3, A4 लिखते हैं, चूंकि इतना लिखना जरूरी अब नहीं है। A1 बराबर क्या होता है, A क्या दिया हुआ है, -2। A2 क्या होता है आपका, A प्लस D। ये हम लोगों ने पिछले दिन फर्स्ट डे पढ़ा है। अब देखिए, तो A का मान क्या है, -2 और D का मान क्या है, 0 बराबर क्या हो गया है, -2। A3 निकालते हैं, A प्लस 2D। A का मान क्या दे दिया मैंने, -2 ये दिया हुआ है, प्लस 2 और गुना D का मान 0। ये क्या हो जाएगा, -2 प्लस 0 बराबर -2। अब A4 निकालते हैं, A प्लस 3D। एक मान -2 प्लस 3 गुना 0। चूंकि D का मान क्या दिया हुआ है, 0। जहाँ जहाँ D का मान था वहाँ मैंने 0 दिया है। अब क्या करेंगे, -2 प्लस 0 बराबर -2। अब देखिए, तो AP का फर्स्ट 4 टर्म क्या आ गया, -2, दूसरे का -2,
तीसरे का -2 और चौथे का -2, यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे हम इसको मिटा करके चलते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, दो का तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है a बराबर 4, d बराबर कहता है -3। a बराबर 4, d बराबर -3 ये दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, a1 बराबर a बराबर क्या दिया हुआ है 4, a2 बराबर जानते हैं क्या होता है a प्लस d, a का मान 4 प्लस d का मान -3, ये क्या हो जाएगा 4 - 3 बराबर 1। ठीक है, a3 क्या होता है a प्लस 2d, a का मान 4 प्लस 2 गुना d का मान क्या देंगे -3 देंगे। इसको सॉल्व कीजिए, 4 प्लस माइनस ये कितना हो गया 6 हो गया, घटा दीजिए -2 हो गया। a4 निकाल लेते हैं, a प्लस 3d बराबर a का मान 4 प्लस 3 गुना -3 देंगे ना, d का मान क्या देंगे -3। सॉल्व कर लेते हैं, 4 3 तिया 9 प्लस माइनस ये कितना हो गया 5। अब देखिए तो एक 4 हो गया, एक 1 हो गया, अगला 3 और ये 5, यानी कि ये पहला 4, दूसरा 1, तीसरा -2 और चौथा -5, ये आपका AP के टर्म हो गए, चौथा 4 टर्म। ठीक है, आसान समझ पा रहे होंगे। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, a दिया हुआ है आपका -1 और d दिया हुआ है -1/2, ये दिया हुआ है a बराबर -1, d बराबर 1/2। अब देखिए तो a1 बराबर क्या लिखते हैं a लिखते हैं, a क्या दिया हुआ है -1, a2 बराबर क्या लिखते हैं a प्लस d, a का मान -1 अब प्लस लिखेंगे d का मान 1/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके नीचे 1 है तो लघुत्तम ले लिया, 2 में 1 से भाग दिए, 2 गुना -1 तो -2 अब +1 बराबर ये क्या हो गया -1/2। अब a3 निकालिए, a3 का मान क्या लिखते हैं a प्लस 2d, a का मान दे दिया, a का मान क्या दिया आपने -1 + 2 और d का मान 1/2, ये कैंसिल हो गया, क्या निकल गया आपका -1 + 1 बराबर ये 0 हो गया। अगला चलते हैं a4 निकालते हैं, चौथा टर्म a प्लस 3d बराबर क्या हो गया a का मान आपका दिया हुआ है -1 + 3 गुना 1/2, सॉल्व कर लीजिए, -1 + 3/2 बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए तो 2 हो गया, इसके नीचे 1 है, -2 + 3 बराबर -1/2। चलिए अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ माइनस नहीं है प्लस होगा, चूंकि ये 3 का मान बड़ा है। अब देखिए तो कौन कौन आ गया, एक टर्म आपका ये आ गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, यानी कि आपका -1/2, 0 और 1/2, ये आपके 4 टर्म आ गई आंसर। आशा है कि पिछले दिन का जो कंसेप्ट हमने दिया था उससे आपको सीखने में समझने में आसानी हो रहा होगा। इसलिए फर्स्ट डे जो कंसेप्ट डे होता है उसको छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसे क्लास को मिस करने से आगे दिक्कत होती है। चलिए दूसरा का ये 5वां नंबर क्वेश्चन है, a बराबर दिया हुआ है 1.25, ठीक है, d दिया हुआ है आपका -0.25, ये आपका दिया हुआ है। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको पहला टर्म a1 क्या मान दिया हुआ है -1.25, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a1 बराबर -1.25, a2 क्या होता है आपका a प्लस d होता है, a का मान क्या है -1.25 प्लस d का मान क्या दिया हुआ है -0.25, ठीक है।
इसको जब जोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा -1.25 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -0.25 बराबर ये 1 -1.50। A3 निकालते हैं। A प्लस क्या होता है 2D होता है, ये होता है ना, तो A प्लस 2D बराबर A का मान -1.25 प्लस 2 गुना -0.25, ये वैल्यू डाल दिया, क्या हो गया -1.25 प्लस माइनस माइनस 25 गुना 2 कितना होता है 50। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो ये -1.75 हो जाएगा। अब A4 बचा आपका, A4 क्या होगा A प्लस 3D, A का मान -1.25 प्लस 3 गुना 0.25, ये माइनस में है, माइनस डाल दिया, -1.25 प्लस माइनस माइनस 25 क्या कितना हो गया 75 हो गया। ये इसको जोड़ेंगे तो ये आपका माइनस में 2.00 इतना हो गया। पहला टर्म ये, दूसरा टर्म ये, तीसरा टर्म ये, चौथा टर्म ये, यानी फर्स्ट 4 टर्म आपका निकल गया -1.25 -1.50 -1.75 और -2.00, ये आपका आंसर निकल गया। आशा है ये आपको समझने में दिक्कत नहीं हो रहा होगा, क्योंकि पहला दिन आपने अगर क्लास किया है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपने पहले दिन का वीडियो नहीं देखा है कोई बात नहीं है, फिर से एक बार आके वीडियो देखिए और इसे समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ईजी है। अब कहता है एपी दिया हुआ है, तीसरा नंबर क्वेश्चन चलेंगे। एपी दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है तो पहला पद और कॉमन डिफरेंस यानी डी निकालिए, बहुत इजी है। अब देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये दिया हुआ है 3 1 -1 -3 इस प्रकार का। अब देखिए तो पहला पद यहाँ क्या निकालते थे ए निकालते थे ना, इसका पहला पद क्या होता था ए होता था, यानी ए बराबर इस सीरीज एपी का, ये एपी में है ही, तो ये क्या आ जाएगा 3 जो फर्स्ट में दे उसे हम ए मान लेंगे या A1 मान लेंगे। चलिए अब डी कैसे निकालते हैं, A2 घटाओ A1, इसमें देखिए तो A1 A2 A3 A4, तो A2 में क्या हो गया 1 हो गया, 1 माइनस सॉरी A2 माइनस यहाँ 1 हो गया, A1 क्या है 3 है, 3 दे दिया, क्या बच गया मेरा -2, डी बराबर ये हो गया। यानी कि आपका आंसर हो गया A बराबर 3 और D बराबर -2। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है -5 -1 3 और 7 ये दिया हुआ है। तो फर्स्ट में जान रहे हैं ए तो फर्स्ट वाला टर्म होगा, ए क्या हो गया आपका -5 हो गया। अब डी निकालते हैं, तो डी निकालने के दूसरा टर्म घटाओ पहला टर्म, यानी कि A2 घटाओ A1, A2 का मान क्या है, A2 का मान -1 है, माइनस और A1 का मान क्या है -5। ये देखिए तो -1 और माइनस क्या हो गया 5 और कितना हो गया ये 4, यानी डी कितना निकल गया आपका 4। आंसर इधर लिख लेते हैं, A बराबर -5 और D बराबर 4। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, पहले दिन का क्लास का ये सब चीज़ है। चूँकि ये सूत्र पे नहीं है, एनवा टर्म निकालने के लिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, चूँकि हमने बता दिया है उस फार्मूले को, उसको नेक्स्ट डे हम लोग अप्लाई करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, 1/3 5/3 9/3 और दिया है 13/3, ये दिया हुआ। तो आपको मालूम है कि पहला पद ही ए होता है या A1 होता है, यानी ए आपका हो गया आपका 1/3। डी कैसे निकालते हैं, इसमें ये दूसरा पद में पहला पद घटा देंगे, यानी A2 घटाओ A1, A2 5/3 माइनस A1 क्या है 1/3 बराबर क्या होगा, एलसीएम 3 ले लिया, ये 5 - 1 बराबर 4/3। आपका आंसर हो गया A बराबर 1/3 और D बराबर 4/3, आपका आंसर हो गया। बहुत ईजी है। चौथा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं,
ये कह रहा है 0.6 कॉमन दिया हुआ 1.6, 2.8 और 3.9 ये दिया हुआ। अब देखें तो आपको तो अब समझ में आ रहा होगा ऐसे क्वेश्चन को देख करके। तो a बराबर पहला पद मेरा 0.6 यानी कि a1 या a हो जाएगा पहला पद। अब d क्या हो जाएगा, d हो जाएगा a2 घटाओ a1। a2 क्या दिया 1.6 घटाओ a2 0.6 घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1.1, यानी कि आपका आंसर हो गया a बराबर 0.6 और d बराबर आपका 1.1, ये आंसर हो गया। अब देखिए पिछले दिन एक सवाल में क्वेश्चन नंबर 1 का, इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 में हम D2 निकालते थे, ट्राई करते थे ना, उसमें भी इस तरह निकला था और 2 ट्राई करते, लेकिन क्यों, चूंकि वहाँ AP हमें सर्च करना था कि सबका कॉमन डिफरेंस सेम होता है कि नहीं होता है, लेकिन यहाँ AP में दिया हुआ है। ये सीरीज जो है, ये जो टर्म है, ये जो लिस्ट है, ये सूची जो है, ये सब AP में दिया हुआ है, इसलिए हमको सिर्फ एक बार D निकालना है, इसलिए हमने इसमें एक बार D निकाला है। आशा है कि ये वीडियो आपको समझने में उपयोगी रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन, उसमें भी इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं, तो मैं उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ लेकर के आऊँगा। हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।